बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, खुशामदीद कहते हैं आपको। दो तीन चीज़ें हैं आज जो डिस्कस करने वाली हैं। नंबर वन, अरशद शरीफ साहब की जो जस्द खाकी है, उनकी डेड बॉडी है, वो लाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। उस पर जवेरिया अरशद सिद्दीकी साहबा ने क्या कहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ जजिस तैनाती का मामला है और जो वोट को इज़्ज़त दो की तहरीक के बड़े सुर्खेल थे, उन्होंने कुछ से कुछ कर दिया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर लाहौर में जो आसमा जहांगीर साहबा के याद में कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जिस किस्म के नारे लगे, उस नारों के बाद अब 2 दिन के बाद माफ़ी बिलावल साहब की और बकौल वज़ीर कानून की माजरत जो है, खैर वो अपना इस्तीफ़ा भी दे गए, वो याद आई। इस पर हम बात होंगे। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून के रवैये के हवाले से, हुकूमत के रवैये के हवाले से, अरशद शरीफ साहब की मामलात के हवाले से। एक तो बड़ी हैरानी आपको हुई कि आपने वो ट्वीट देखा जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के ऑफिशियल पेज से जारी हुआ, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब केक काट रहे हैं, हैप्पी दिवाली आ रहा है, सब लोग खुश खड़े हुए हैं, पूरा पाकिस्तान। बहुत से मैं ऐसे जर्नलिस्टों को जानता हूँ कि जो अरशद शरीफ साहब के बड़े नाक़द थे, उन्होंने उनके साथ काम भी किया, उनके हम असर भी हैं, उनके सीनियर भी हैं, उनके जूनियर भी, लेकिन वो रंजीदा थे। दुख था कि यार हमारे एक जर्नलिस्ट को इस तरह से कैसे मार दिया जाए। बहुत से जो सियासी जमातों के लोग हैं, जिसमें मुस्लिम नून के लोग हैं, पीपल्स पार्टी के लोग हैं, पीटीआई तो बहुत ज़्यादा उस पर कर रही है, अब वो तमाम लोग भी दुखी। लेकिन मैं हैरान हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अगर दिवाली मना भी ली थी तो उसको एक आध दिन डिले करके कोई फुटेज जारी कर दी जाती। ठीक है, आप दिवाली मनाएं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, आप खुश रहें, जिधर भी आपको अल्लाह ताला खुश रखे। लेकिन एक कौम एक दुख में है, कर्ब में है, और आप कुछ से कुछ कर रहे हैं। ये तो रवैया मुस्लिम नून के कायद के हवाले से था। दूसरा, पाकिस्तान की हुकूमत यानी कि मियां शहबाज शरीफ साहब की वज़ीर इत्तलात जाके गुफ्तगू की, हमने ये किया, हमने ये किया। उस पर उन्होंने कहा जी आपने कुछ नहीं किया, या हमारे साथी जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने किया। और ये सवाल, कल भी मैंने ये बात की थी कि ये सवाल नहीं है कि आप अरशद शरीफ को वापस ला रहे हैं। सवाल ये है कि अरशद शरीफ तब वापस आ रहा है जब वो बोल नहीं सकता है। अरशद शरीफ को जीता जागता यहाँ से मजबूर किया गया कि अरशद शरीफ यहाँ से चला जाए, इस मुल्क से भाग जाए, आपके तमाम अज़ाइम पूरे हो जाएं, आपके ख़िलाफ़ कोई जो गुफ्तगू है, कुछ चीज़ें हैं, वो सामने ना आ सकें। ये आपका पूरा एक प्लान था, वो नहीं मुमकिन हो पाया। लेकिन अब अरशद शरीफ को बाहर लाया जा रहा है और हम दुआ गो हैं। हुकूमत के काम ऐसे ही होते हैं, बेस होती हैं हुकूमतें, इदारे, वज़रा, लोग, लेकिन अरशद शरीफ को चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। उनको हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग, ख़वातीन ख़ास तौर पे, उनका सियासत से दूर दूर तक लेना देना नहीं, लेकिन वो अरशद शरीफ का नाम लेते हुए बाकायदा गमज़दा हैं, रो रही हैं कि ये कैसे मार दिया गया। बहरहाल कल जब तस्वीर मेरे पास सुबह ही मॉर्निंग में आ गई थी, सोशल मीडिया पर उस पर नहीं आई, हमने वो देखी तो देखने के काबिल नहीं थी, को वो ना देखा जाए। फिर रिक्वेस्ट भी की कि शेयर ना किया जाए, खुदा का वास्ता। बहरहाल ये अब अरशद शरीफ साहब का मामला, आज इंशाल्लाह मंगल है, कल तक वो यहाँ पहुँचेगी, जुमेरात को उनकी जनाजा और तदफीन होगा। और सब लोग दुआ कीजिएगा अरशद शरीफ साहब के लिए, अल्लाह उनकी मंजिलें आसान करे, उनके घर वालों, उनकी वालिदा, उनके बच्चे, उनकी बेगम, उनके तमाम लोगों को, उनके दोस्तों को सब्र जमील अता फ़रमाए। आगे बढ़ते हैं और दूसरी ख़बर जो है वो है जजिस की तैनाती के हवाले से। अच्छा, आपको ये मालूम है कि ये जजिस तैनाती का मामला काफ़ी डिले चल रहा था। उस वक्त अटॉर्नी जनरल, वज़ीर कानून, इन लोगों ने बाकायदा इस बात की मुखालिफत की थी। जो उमर अता बंदयाल साहब चाह रहे थे वो नहीं हो पाया। बहरहाल इजलास मुलतवी हुआ, दोबारा हो गया। अब ये कहा जा रहा है कि जो जूनियर जजेस की तैनाती का मामला था, वो अटॉर्नी जनरल समेत, जो पहले इस्तीफ़ा दे चुके हैं, एक्टिंग के तौर पर काम कर रहे हैं, और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनके ज़रिए नून लीग ने करवा लिया। और अब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया या उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। लेकिन असल काम जो था वो उन्होंने कर लिया है। ये जो काम किया गया ना, इसके पीछे थोड़ा ताने बाने और गिरें आप जोड़ें, वो देखें। आपको याद है अतर मिनल्ला साहब की ही अदालत में चीज़ें वापस हो गई, नैब के मामलात हो गए, सारी चीज़ें हो गई। अतर मिनल्ला साहब तो किसी को भी नहीं पकड़ते,
वो मतलब वो वाला सख्त गिर वाला मामला ही नहीं है, इंसानी हकूक़ के मामला बाकी। अब वहाँ बड़ी अतर मिनल्ला साहब के ख़िलाफ़ कैंपेनें की गई। अतर मिनल्ला साहब तो चीफ़ जस्टिस हैं, अब उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना आसान था, इस तरह बाकी अदालतों से भी। अब जूनियर जजेस की जो तैनाती का मामला है ना, इसमें मुस्लिम नून ने डील की है। वो किस किस से की है वो मैं अभी कुछ कहूँगा तो शायद मेरे ख़िलाफ़ ही बहुत से मामलात हो जाएंगे। मैं अरशद शरीफ साहब जैसा बहादुर नहीं हूँ, मैं अरशद शरीफ साहब जैसा निडर नहीं हूँ, ना ही मेरे पास इतने सोर्सेज़ हैं अरशद शरीफ साहब की तरह कि मुझे लोग जो है ना वो यहाँ से दुबई और दुबई से कीनिया और फिर ये सारे मामलात, मुझे तो यही चीज़ें जो हैं मुश्किल लगेंगी। इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, सिर्फ़ आपको एक इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये जो हुआ है इसमें मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब, सब का मुश्तरका मफाद वाबस्ता था। उन्होंने ये प्लान किया है, तब जाकर ये हुआ है। अब उनको निकालने के बाद, इस्तीफ़ा लेने के बाद जो वोट की इज़्ज़त दो का एक प्रचार किया जा रहा है ना, ये समझ लें कि सारा फ्रॉड है। और अलमिया ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा ट्वीट भी नहीं कर रही हैं इस पर, नवाज़ शरीफ साहब गुफ्तगू भी नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम नून के जो बड़े जमहूरियत के चैम्पियन बने फिरते हैं ना, वो मुंह छुपा के ना ऐसे ऐसे करके वो निकल रहे हैं, इधर उधर निकल रहे हैं। लेकिन अवाम आपको डॉज नहीं करने देगी। आप जितना अच्छा मर्ज़ी फ़ुटबॉल और हॉकी खेलते हो, अवाम बहुत अच्छी जो फुल बैक है वो आपको रोक लेगी और आपको इस किस्म के गोल जो है वो नहीं करने देगी। इस लिए आप जितने भी बहाने बना लें, और ये वोट को इज़्ज़त दो का नहीं, ये डील को इज़्ज़त दो का मामला है। डील वो जो पिछले अक्टूबर के बाद से शुरू हुई, 9 अप्रैल को हुकूमत की सूरत में मिली, और अब आहिस्ता 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 वो इन तमाम तर चीज़ों पर डील करते करते यहाँ तक पहुँच गए हैं। बहरहाल ये मैंने जैसे कहा कि क्या ये आपने वक्त आने पर वो देखना है। आखिर में जो लाहौर में जो कुछ हुआ, बिलावल साहब ने जब ये बात की ना कि वहाँ जाकर करें, मैंने उस वक्त ये कहा कि हुकूमत के बेबस वज़ीर ख़ारजा, मसला ये था कि इस किस्म की गुफ्तगू बिलावल ने की बड़े जोशीले अंदाज़ में, और जिस किस्म के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, जो डेंजरस और ब्लैक डेंजर के हवाले से जो गुफ्तगू की आसमा जहांगीर साहबा की उस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, वो फिर उन्हें माजरतें करनी पड़ी, माफ़ी मांगनी पड़ी, क्योंकि यही कुछ जरदारी साहब ईंट से ईंट बजाने की बातें करते थे, ईंट से ईंट बजा नहीं सके और फिर जाकर माफ़ी मांग ली थी। फिर अब जो है वो उन्होंने जिस किस्म का रवैया फ़ौज के हवाले से अपनाया और बाद में उन्होंने माजरतें कर ली। तो ये है कुल मिलाकर वोट की इज़्ज़त, ये है जमहूरियत के अलंबरदार, ये है पार्लिमान को सुप्रीम करने की बातें कि जैसे ही रगड़ा लगने लगा है, उधर से आया सख्त रद्द-ए-अमल कि ये क्या हुआ है, तो फ़ौरन माफ़ी मांग के पाँव में गिर के तो जनाब हिसाब किताब पूरा बराबर कर लेते। तो ये सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस जमहूरियत की, मुस्लिम नून की उस वोट की इज़्ज़त की, जो आपके सामने पिछले 3 दिन से आ रही है, और ये अभी आगे आएगी, क्योंकि डीलें ऐसी नहीं मिलती हैं, उसके लिए बूट पॉलिश करना पड़ते हैं। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। मुदस्सिर इकबाल व्यूज़ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।